हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम एजुकेशन के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको आरयूएचएस के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज है उसके अंदर आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इसी के बारे में बात हम आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग सभी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको हमारे चैनल पर दी जाती है। और हम आपके साथ आपकी काउंसलिंग और काउंसलिंग के बाद आपके साथ हर कदम पर आपके साथ खड़े हैं और आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर हेल्पलाइन पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। हम आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप पूरा वीडियो देखिएगा और मेरी बात पूरी सुनिएगा। फिर आपको अगर लगता है कि आपको प्राइवेट से जो बीएससी नर्सिंग है वो आपको कर लेनी चाहिए, तो आप कर सकते हो। सबसे पहली बात है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आपको मैं बताऊँगा कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको बीएससी नर्सिंग करने में सबसे पहले दिक्कत क्या आएगी। सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि आईएनसी। आईएनसी मान्यता एक बहुत बड़ी दिक्कत है प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने में। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने में आप सभी को पता है कि बहुत सारी जो फ़ीस है, मोटी फ़ीस आपसे वसूल की जाती है। और फिर उसके बाद आपको आगे जाकर पता चलता है कि आपके कॉलेज के पास आईएनसी नहीं है। आप जो है कॉलेज के अंदर आप राजस्थान के अंदर ही जो मान्यता प्राप्त कर सकते हो। आप ऑल इंडिया के अंदर जो जितनी जॉब निकलती है नॉर्थ-सेट एम्स के अंदर, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो। ये बात आपको बाद में जाकर पता चलती है, जिससे आपको बहुत पछतावा होता है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो, आपको उस कॉलेज के अंदर आपको आईएनसी ज़रूर चेक कर लेनी है। आईएनसी चेक करने का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। सबसे 2 नंबर की बड़ी दिक्कतें जो प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने में है, वो है फ़ीस। फ़ीस प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा वसूल की जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित फ़ीस जो 95,000 प्रति वर्ष है, लेकिन कोई भी कॉलेज वाला आपको 95,000 के अंदर बीएससी नर्सिंग नहीं करवाएगा। वो आपसे 10,000 रुपए कौशल मनी के साथ-साथ आपसे 15 से 20,000 रुपए ज़रूर आपसे एक्स्ट्रा लेगा। अगर आप इतने रुपए दे सकते हो, तो आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कीजिएगा। आपको हर साल जो मोटी रकम उनको देनी पड़ेगी। कई कॉलेज वाले जो जयपुर के अंदर या फिर बड़ी सिटीज़ के अंदर जो कॉलेजें हैं, वो 1.5 लाख तक की भी फीस स्टूडेंट से ले लेते हैं। इसलिए आपको इस सारी प्रॉब्लम को पहले ही आपको जो अपने माइंड के अंदर रखना होगा कि हमें इतनी फीस आपको देनी होगी। और जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप बीएससी नर्सिंग जब करोगे, तो आपके जो बैक बैक जैसी समस्या है आपको सामना करना पड़ेगा। इसके अंदर जो बैक है वो ज़्यादा आती है। जो इसके अंदर जो सिलेबस है वो इंग्लिश के अंदर है। और प्राइवेट कॉलेज वाले कुछ कॉलेज जिनके अंदर पूरा स्टाफ भी नहीं है, वो आपको सही ढंग से नहीं पढ़ा पाएँगे। इसलिए आपके तो बैक लगने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर आपसे रिवॉल्यूशन के नाम से 2-3 हज़ार रुपए पर सब्जेक्ट आपसे फिर से वसूल किए जाएँगे। और प्रैक्टिकल फ़ीस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि प्रैक्टिकल फ़ीस के नाम पर भी आपसे साल के अंदर 2 बार 4 से 5 हज़ार रुपए आपसे लिए जाएँगे। इसके अंदर जो प्रैक्टिकल फ़ीस है वो आपसे बहुत ज़्यादा ली जाती है। और सेमेस्टर सिस्टम होने के कारण 8 सेमेस्टर के अंदर आप कम से कम मान के चलो तो 20 से 30 हज़ार रुपए आपको प्रैक्टिकल के अंदर खर्च करना होगा। और रिवॉल्यूशन के अंदर भी आपको 15 से 20 हज़ार रुपए आपको रिवॉल्यूशन के अंदर भी खर्च करना पड़ेगा। और आपसे इस अलग से फलाना-ढिमकाना चार्ज के नाम से आपसे फिर से वसूल किए जाएँगे पैसे। इस कारण आपकी जो डिग्री है वो आपके घरवालों पर और आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो जितनी भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके ऊपर ज़्यादा भारी पड़ती है प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना। बीएससी नर्सिंग अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करो, आप फीस पूरी दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो मान्यता प्राप्त आईएनसी से जो कॉलेजें हैं, जिनके अंदर खुद का हॉस्पिटल है या फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में वो ड्यूटी देते हैं, तो आप उस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप फीस जो वो है अफ़ोर्ड कर पाओ तो। और सबसे बड़ी दिक्कत कई कॉलेजों में ये भी आती है कि जो है आपसे
क्लिनिकल चार्ज के रूप में भी पैसे ले लेते हैं, लेकिन क्लिनिकल चार्ज के अंदर कोई पैसे नहीं बनते हैं। क्लिनिकल चार्ज आपकी फ़ीस के अंदर इंक्लूड रहता है, लेकिन कॉलेज वाले क्या करते हैं कि आपसे क्लिनिकल चार्ज के नाम पर भी 5-10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा ले लेते हैं और जो आपके बुक्स और ड्रेस के नाम पर भी आपसे 5,000 रुपए ले लेते हैं। लेकिन इतनी महँगी बुक्स और आपकी ड्रेस नहीं होती है, फिर भी आपसे वसूल किए जाते हैं। और उसके बाद आपसे आपसे पूरी कई बार कॉलेजों के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर पूरी फैसिलिटी नहीं मिलती है। उनकी फैकल्टी है, वो भी जो आपसे सही ढंग से बर्ताव नहीं करे, तो फिर आपको बहुत दुःख होता है। हम सबको कोई भी हो, बहुत दुःख होता है अपनी मोटी फीस और घरवालों को इतने सारे पैसे देने के बाद भी अगर आपसे ढंग से व्यवहार नहीं किया जाए, तो मन के अंदर बहुत ही जो आपका डिप्रेशन है वो आ जाता है। और अगर आप दूसरी सिटी के अंदर रहते हो प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो उनकी जो हॉस्टल है वो भी बहुत महँगी होती है। हॉस्टल की फ़ीस भी वो 1 लाख रुपए 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष तक के आपसे वसूल करते हैं। तो आपसे वो आपका वो चार्ज भी अलग हो गया। आपके 1,20,000 फ़ीस के मिनिमम आपके 1 साल के जिस हिसाब से आप देखेंगे तो आपके 4,80,000 रुपए लगभग 5 लाख रुपए आपके फ़ीस के हो जाएँगे और हॉस्टल चार्जेज़ की 4 साल की बात करें तो साढ़े 3 लाख रुपए उसके हो जाएँगे, साढ़े 8 लाख रुपए हो गए। फिर आपके जो हर साल आपसे 15 से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा रिवोल्यूशन और आपके जो जितने भी आपके मान लीजिए प्रैक्टिकल फ़ीस और अलाना कोई फलाना-ढिमकाना फ़ॉर्म के नाम से आपके 5 15-20,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लेंगे। उस हिसाब से 1 लाख रुपए आपसे 4 साल के अंदर वो भी वसूल कर लेंगे। तो आपकी जो डिग्री है वो साढ़े 9 लाख 10 लाख के करीब पहुँच जाती है। जिस कारण आपके मान लीजिए फाइनेंशियली आपको बहुत नुकसान होता है। आपको बहुत सारे जो परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है अगर आप मिडल क्लास फैमिली से हो, आपके इतनी इनकम नहीं आती है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और फिर उसके बाद भी अगर आपको कुछ स्टूडेंट जो है फेल हो जाते हैं, मान लीजिए भगवान ना करे फेल हों लेकिन कुछ बार कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, तो उनको जो है डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ता है। और फिर अगर आप इतनी महँगी फ़ीस देकर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करो और फिर आपको पता चले कि आपने जिस कॉलेज से नर्सिंग किया है उसके अंदर आईएनसी मान्यता नहीं है, तो सोचिए कितना दुःख होता होगा। इसलिए आप एक बार ज़रूर विचार कीजिएगा इस बात पर और मैंने जितनी बातें बताई है, आप उस कॉलेज के अंदर जाकर इतनी सारी बातों को उनसे पूछिएगा, तभी आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लीजिएगा और आपकी जो प्लेसमेंट है वो कॉलेज वाले बाद में करवाएँगे, नहीं करवाएँगे, इस बात को भी आपको पूछ लेना है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। भाई मैं आपके साथ हर कदम पर खड़ा हूँ, आपको किसी भी कदम पर हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप बेझिझक बताइएगा। धन्यवाद।